चल तुमको क्या लग रहा है? अरे 12 टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब 12 टॉपिक में से तुम्हारे क्या है ना, स्टार्टिंग के तो बेसिकली 12 टॉपिक में से जो 3 टॉपिक है वो क्या है, करस्पॉन्डेंस का है, बरोबर। करस्पॉन्डेंस करना है मतलब क्या, लेटर भेजना है। अब लॉजिक लगा, देख रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड में ओनर कौन है रिलायंस लिमिटेड का? मुकेश अंबानी। लेकिन रिलायंस के शेयर्स मेरे पास भी है, तो मैं भी क्या हुआ, रिलायंस लिमिटेड का ओनर। तो मैं क्या मुकेश अंबानी के पास जाऊंगा क्या एंटिंग लाने में, टिंग टोंग हिसाब दो, मैं मालिक हूँ मुझे हिसाब दो, ऐसे बोलूँगा क्या? नहीं। तो मुझे हिसाब कौन देगा? रिलायंस लिमिटेड की सेक्रेटरी, रिलायंस लिमिटेड कंपनी का जो सेक्रेटरी रहेगा वो क्या देगा मुझे? हिसाब किताब, टाइम टू टाइम अपडेट देगा। तो वो कैसा आएगा, देख बेसिकली लेटर रहता है, ठीक है। लेटर यानी जैसे रेक्टेंगल डब्बा बना लिया, इधर ध्यान दे, लेटर है यहाँ पे ध्यान दे। रेक्टेंगल जैसे तुमने 10 तक देखा ना लेटर ड्राफ्टिंग, वैसे ही तो रेक्टेंगल डब्बा बना दिया। ऊपर क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर नाम, ऊपर क्या आ जाएगा, कंपनी का नाम, क्या आएगा, कंपनी का नाम। उसके नीचे क्या आएगा, कंपनी का सिन। उसके नीचे क्या आएगा, कंपनी का एड्रेस, क्या आएगा, ऊपर क्या आ गया, कंपनी का नाम, उसके नीचे क्या आ गया, कंपनी का एड्रेस। सपोज से वीएम लिमिटेड कंपनी कहाँ का है, नासिक है, नासिक, उसका क्या आएगा, सिन। जैसे अपना आधार कार्ड रहता है वैसे कंपनी का क्या रहेगा, सिन, कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड पे, इधर ध्यान दो, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, वेड, क्या आएगा, वेड, वेड यानी क्या, वेबसाइट, ईमेल, डेट, क्या आएगा, वेबसाइट, ईमेल, डेट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, पीएफआर, क्या आएगा, पीएफआर, फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर। फिर उसके नीचे क्या आएगा, टू, किसको भेज रहे हैं, टू जिसको भेज रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। टू जिसको भेज रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। बीच में क्या आएगा तुम्हारा, सब्जेक्ट। फिर बीच में कंटेंट, और नीचे वापस यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, योर्स फेथफुली, ठीक है। एक बार रिकैप कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ढांचा सेम है। और ये श्योर शॉट 10 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 10 मार्क। तो ढांचा याद कर लो, 10 मार्क पक्के। यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे मैंने रेक्टेंगल डब्बा बनाया, ठीक है। ऊपर क्या लिख दिया, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम लिखा, नाम है तो कहाँ की कंपनी है, उसका एड्रेस। उसके नीचे क्या लिख दिया, उसका सिन, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, वेब, वेबसाइट, ईमेल, डेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे, फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर। फिर अरे भाई लेटर भेज किसको रहे हैं, टू, उसका नाम, उसका एड्रेस, बीच में सब्जेक्ट, फिर अंदर मसाला डियर सर ब्ला ब्ला जो भी रहेगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे योर्स फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी जो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 क्रक्स बताता हूँ। जो तुम लेटर ड्राफ्ट करोगे ना, तो लेटर ड्राफ्ट कौन रहा है, कंपनी का सेक्रेटरी, लेकिन उसको डायरेक्शन कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ दी लेटर में क्या आएगा, एज डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला, एज डायरेक्टेड बाय, कि भाई मैं जो लेटर लिख रहा हूँ मुझे किसने बोला है लेटर लिखने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। ये पहला चीज आता है। दूसरा, अब कभी भी उसके अंदर जो डिस्कस होता है, कंपनी के अंदर कोई भी चीज डिस्कस होगी तो उसके पहले क्या बुलाया जाता है, बोर्ड मीटिंग। क्या बुलाया जाता है, बोर्ड। कंपनी चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग। तो जो बोर्ड मीटिंग है तो वहां पे क्या आ जाएगा, एज डिस्कस्ड इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है। ये 2 क्रक्स आएंगे, बाकी का तुमको अपने हिस्से लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। ये 6-10 मार्क पक्के, इतना लेटर ही है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बाकी चार्ट देखोगे ना तुम, तो चार्ट के अंदर एक क्वेश्चन है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आएगा तो क्या आएगा तुमको, ये 3 टॉपिक में से क्या आएंगे, लेटर बनाने को आएंगे। अरे भाई 80 मार्क का पेपर है, 80 में से 10 मार्क का तो तुमको लेटर ही आ रहा है, बरोबर। तो 10 मार्क तो यही पक्के हो गए, 3 इसमें से अपने को, समझे। अब लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया है, जस्ट वो पढ़ लेता है, जस्ट एक क्वेश्चन है वो देख लेता है। अब क्वेश्चन क्या है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। क्या बोला है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय कंपनी। अब लॉजिक लगाओ, सपोज जैसे रिलायंस लिमिटेड की सेक्रेटरी है, रिलायंस लिमिटेड उसका सेक्रेटरी है, उसने मुझे जो भी शेयर होल्डर्स है उनको लेटर किया है। अब अगर वो लेटर में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ ग्रामेटिकल एरर हो गया तो क्या हो जाएगा, कंपनी का गुडविल इमेज हो जाएगा ना, इंपैक्ट हो जाएगा ना। बोलेंगे यार तुम इतना बड़ा कंपनी हो, इतना तुम बोलते हो हम बड़ी कंपनी है, जो भी XYZ रहेगी, तुम एक ढंग का बंदा नहीं हायर कर सकते क्या। तो इतना सेंसिबली काम है, इतना सेंसिबल काम है, इतना सेंसिबल काम है, ठीक है। लॉजिक समझा, क्योंकि आपका गुडविल, आपकी इज्जत दाव पे रहता है। जब कंपनी लेटर ड्राफ्ट करता है आपका इज्जत दाव पे रहता है, समझा। थोड़े कुछ महीनों पहले नहीं हुआ था कंपनी का, उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर था या क्या, उसके जो ओनर थे उसको लेट उसने लिख दिया, उसको स्वर्गवासी बना दिया, ऐसे कुछ तभी हुआ था, बहुत ठीक ही एक्चुअल में हुआ था थोड़े इस पहले। तो इतना क्या है, इतना इधर ध्यान दो, इतना इंपॉर्टेंट काम है, समझा, लॉजिक समझा। अब तो क्वेश्चन क्या है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर, डिपॉजिट होल्डर, डिबेंचर। कि भाई सेक्रेटरी ने ये 8 बातों का ध्यान में रखना है जब कंपनी क्या कर रहा है, शेयर होल्डर के साथ, डिबेंचर होल्डर के साथ या अपना डिपॉजिटर्स के साथ वार्तालाप कर रहा है। तो पहला क्या, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या है,
करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसका न्यूमोनिक क्या तुम्हारा सीपीएल सीपीएल पता है ना, कैरेबियन प्रीमियर लीग। जैसे इंडिया का आईपीएल, वेस्ट इंडीज का क्या है सीपीएल, तो न्यूमोनिक क्या तुम्हारा सीपीएल। तो पहला क्या करेक्ट, अरे भाई ए सेक्रेटरी सही इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। फिर लूसिड लैंग्वेज यानी क्या, सिंपल, ऐसे भारी भरकम इंग्लिश वर्ड मत लिखो कि वो उसको डिक्शनरी लेके बैठना जाए। जितने सिंपल वर्ड यूज करो उतने लिख सकते हो। फिर आएगा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। अगर सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ या डिबेंचर डिपॉजिट होल्डर हूँ, मैंने कुछ क्वेरी पूछी है, तुम उसका 2 महीने बाद आंसर दे रहे हो तो चलेगा क्या, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या, सीक्रेसी, यानी हर चीज उसने कच्चे चिट्ठे बता देनी चाहिए कंपनी के, नॉट नेसेसरी। फिर आएगा पोलाइटनेस, कर्टिसी के अंदर आपका जो लेटर ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज हो कैसी रहनी चाहिए, पोलाइट रहनी चाहिए। फिर आएगा लीगल मैटर्स। अब लीगल मैटर्स में अब कंपनी सेक्रेटरी को पूरा ज्ञान तो नहीं होगा ना हर चीज का, तो लीगल मैटर के लिए लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका फील्ड का एक्सपर्टीज है आप उसकी हेल्प ले लो। फिर आएगा कंसिडरेशन, और आखिरी आपका आ जाता है इमेज ऑफ दी कंपनी, जैसे बोला गुडविल उसके हाथ में रहता है, ठीक है। बस ये एक आंसर है, तीनों में सेम है। हाँ क्या, तीनों में सेम है, तीनों में सेम भी चिपका दिया आंसर तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ होता है अपने 3 अध्याय स्वाहा, 3 चैप्टर्स हो भी गए तुम्हारे, बस ये देख लो इतना, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करते हैं, हो गए 3 चैप्टर।